ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और बाबा की मम्मी है 5-9-21। 5-9-21 रिवाइज 15-3-88। और आज का शीर्षक है नई दुनिया की तस्वीर का आधार। नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। तो आज क्या है? बाबा घर की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई। हम लोग का तो ऐसा टीचर मिला हुआ है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन ज्ञान वंडरफुल सुनाता है ना? संसार में सबसे श्रेष्ठ, तीनों लोगों में सबसे श्रेष्ठ परम शिक्षक, परम सद्गुरु। बाबा हमें ऐसी शिक्षा देते जो हम रंग से क्या बन जाएंगे? राव बन जाएंगे। भिखारी से अधिकारी और भिखारी से निर्भिकारी। और क्या बन जाएंगे? शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता। और क्या बन जाएंगे? पतित से पावन। तो बाबा हमें ऐसे आकर के शिक्षा देते हैं। तो आज तो हर जगह शिक्षक दिवस मनाया ही जाता है। बाबा जैसा शिक्षक कहाँ मिलेगा? बहुत कम लोगों को ऐसे शिक्षक की प्राप्ति होती है। इसमें हम बच्चे भी हैं। कौन है? हम बच्चे भी। तो आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा किसको देख रहे हैं? श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप। वो बच्चे जिनके स्वरूप में श्रेष्ठ तकदीर दिखाई देता है, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर दिखाई देती है। बाबा कहते हैं आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो ना। क्या हो? श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो ना। आपके तकदीर में लोग क्या देखते हैं? तस्वीर, श्रेष्ठ दुनिया की तस्वीर। यही परमात्मा के बच्चे जो आने वाले कल में परिवर्तन कर देंगे। तो दुनिया कलयुग से शक्ति में परिवर्तन हो जाएगी और तो परमात्मा के बच्चे क्या बन जाएंगे? मनुष्य से उत्तम बन जाएंगे। तो आपकी तस्वीर से आपके तकदीर को देखते हैं। आपके चेहरा से, तस्वीर मतलब क्या? चेहरा से वो आपके तकदीर को देखते हैं। तो ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। अभी ही आपका चेहरा बताएगा कि आने वाले कल में आप क्या बनने वाले हैं। ठीक है? कहते फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा क्या है? आपके मन की स्थिति का दर्पण है। क्या है? मन की स्थिति का दर्पण। मन की स्थिति का दर्पण है। तो जिसकी मन की स्थिति जितनी संतुलित होगी, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, तो उसके चेहरे से दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा। तो वही बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म क्या होता है? हर श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। अनुभव है ना?
ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ क्या करता है? संस्कार। क्या करता है? श्रेष्ठ संस्कार करेंगे। हाँ, श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। ठीक है, तो अभी आपके अंदर कैसे संकल्प चलते हो चेकिंग कर सकते हैं। जब ज्ञान नहीं था तो कैसे विचार मन में चलते थे, है ना? और जैसे जैसे बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ते गए तो विचार कैसे चेंज होता गया। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे विचार स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वच्छ। मेन तो विचारों का ही खेल है ना। जैसी सोच वैसी जीवन, जैसी सोच वैसी जीवन। तो हम राजयोग से क्या कर रहे हैं? अपने सोच को परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोच को परिवर्तन कर रहे हैं। तो बाबा हमें इतना ज्ञान दे कि बच्चे आप आत्मा हो, सब आत्मा है। सोच बदल गया कि नहीं? पहले खुद को स्त्री या पुरुष समझते थे, सुंदर हैं, बूढ़े हैं, लेकिन अब बाबा ने जब ज्ञान दिया कि नहीं, हम कौन है? आत्मा है। और सभी लोग भी क्या है? आत्मा है। तो सोचने का ढंग बदला कि नहीं बदला? बदल गया। तो कितना परिवर्तन आ गया। रोज मुरली में बाबा हमें सोचने का नया नया तरीका सिखाते हैं कि आज इसका मंथन करो, आज इसका मंथन करो। तो रोज नया नया मंथन करेंगे तो कितना खुशी रहेगा। सुबह नया नया ड्रेस रोज पहने तो खुश रहता है ना कि आज तुम ऐसे हैं, ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, और नया नया खाना भी खाता है तो भी खुश रहता है। तो बाबा भी, आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। तो बाबा भी हमें क्या करते हैं? रोज नया नया पॉइंट देते हैं कि इस पॉइंट पे मंथन करो। ठीक है, जो मुरली सही ढंग से सुनेगा उसको हमेशा लगेगा कि हर दिन की मुरली क्या है? अद्भुत है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बतवाते बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बाबा, दैवाभिमानी बाबा, है ना? वो तो सार है, लेकिन उसको गहराई से सुनेंगे तब तो। इस मुरली की विशेषता क्या है कि जितने बार आप पढ़ेंगे उतने बार नया लगेगा। क्या लगेगा? हाँ, तो वही बाबा कहते हैं। तो ब्राह्मण जीवन तस्वीर है। ब्राह्मण जीवन क्या है? भविष्य तकदीरवान संसार है। कहाँ की तस्वीर है? भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर तो आप हो ना, तस्वीर तो आप हो ना। और आप बच्चों को देख के कौन हर्षित होता है? भगवान हर्षित होता है। कौन होता है? दुनिया के लोग भगवान को देख के हर्षित होते हैं, और भगवान किनको देख के हर्षित होता है? बच्चों को देख के हर्षित होते हैं। इतने भाग्यवान हैं हम बच्चे। अपने भाग्य के गीत गाइए। किसे गीत गाइए? वाह रे मेरा भाग्य, और वाह रे मेरा भाग्य विधाता। भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो ना, तस्वीर भी आप हो, और भविष्य की तकदीर की आधार मूर्त भी कौन हो? आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। कितना जिम्मेवारी हम बच्चों पर। हम बच्चे श्रेष्ठ बनते हैं तो दुनिया भी क्या होती है? श्रेष्ठ बन जाती है। और हम बच्चे भ्रष्ट बनते हैं तो दुनिया भी भ्रष्ट बन जाती है। तो हमें एक एक कर्मों के कितना टेंशन देना चाहिए? देना चाहिए या देते हैं? हमारी परिवर्तन से संसार का परिवर्तन होने वाला है। आप जिस क्षेत्र में रहेंगे, जिस जगह पर रहेंगे, वहाँ का वायुमंडल परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? कैसे? आपकी वाइब्रेशन कैसे? हाँ, आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। हमारी उड़ती कला तो विश्व की भी उड़ती कला है, और हमारी गिरती कला तो संसार भी गिरती कला में चली जाती है। तो आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसे स्टेज से पास करते तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती है। क्या होती रहती है? परिवर्तन होती रहती है। उस लाइट को वहाँ से हटाइए कैलेंडर पर से, अलग रखिए। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी क्या है? सतो प्रधान है।
विश्व भी क्या है? सतो प्रधान है, गोल्ड एज है ना। आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है। आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है। तो कितनी बड़ी बात है कि नहीं? हाँ? आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूर्त हो, जो बाबा के बच्चे वक्त इतने आधार मूर्त हो, या भी परिवर्तन भी आधार बनने के लिए दिक्कत आ रहा है। हाँ? गीत था ना, वो बहुत अच्छा सॉन्ग था बाबा के घर का, आने वाले कल के तुम तकदीर हो, आने वाले कल के तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, ऐसी तदबीर हो। क्या हो? ऐसी तदबीर हो, तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ हो कि दुनिया को तुम पर नाज, खुद का तो हो ही लेकिन दुनिया का तुम पर नाज। हाँ, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तब ना, नहीं करेंगे। तो वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े से बड़ा पाठ, विशेष पाठ इस समय बजा रहे हो ना, भगवान के साथ, गोपी वल्लभ के साथ गोपियों का पाठ है ना। तो बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो ना। बाप के साथ साथ सहयोगी बन क्या कर रहे हैं? अनेक आत्माओं की, अनेक जन्मों की आशाओं को पूर्ण कर, आप उनको संदेश देते हैं, आप उनको बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, उनको समझ में आ जाता है, जीवन परिवर्तन हो जाता है कि नहीं? तो फिर कितना दुआएं देंगी उनको। तो फलानी ने हमको ज्ञान सुनाया, बाबा से मिला दिया, ठीक है। तो बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने। करण करावनहार तो बाबा ही हैं, लेकिन हम बच्चे क्या बने? सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाने के निमित्त बने हुए हैं। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु होना। जैसे बाबा कामधेनु है, सबकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करता है, इससे हम बच्चे भी क्या हैं? सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु। कामनाएं पूर्ण करने वाले हो, ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले। एक जन्म नहीं, जो भी बाबा को अनुभव कर लिया तो क्या होता है? भरपूर हो जाता है। क्या होता है? भरपूर हो जाता है। जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर है और प्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर, सदा और सर्व खजानों से भरपूर। सदा मतलब आदि से अंत, है ना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा, उसे कोई भी चीज की कमी नहीं है। जब सचमुच पक्का ब्राह्मण बन जाएंगे, एक होता कच्चा ब्राह्मण, एक होता पक्का ब्राह्मण। आप लोग कौन ब्राह्मण है? हाँ? तो जो पक्का ब्राह्मण बन जाएंगे, जो पक्का ब्राह्मण बन जाएंगे, उनकी निशानी क्या होगी? संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप, उससे किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहेगी, मान शान अभिमान कुछ नहीं, वो अभी संपन्न और तृप्त हो जाएगा। गौतम भाई आपको रुक गई, आपको माया मुरली के समय से पता है, पहले ही बताया है ना। तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो, कुछ नहीं।
ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो बन रहे हैं। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस है। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए लाइट हाउस क्या करता है? रास्ता दिखाता है। लाइट हाउस कहाँ होता है? समुद्र वगैरह में होता है, जहाँ पे शिप वगैरह चलता है ना, जहाज वगैरह, तो वहाँ पे कैसे वो लाइट दिखाता है, लाइट हाउस रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे हम बाबा के बच्चे क्या है, सबको रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस। तो बड़े बड़े चट्टान होते हैं ना समुद्र में, तो लाइट हाउस सेट होता है, तो उससे जहाज उधर नहीं जाती, साइड कर लेती है। तो जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है, वरदाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो मास्टर वरदाता हो, दाता हो मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो, ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। पूछ रहे हैं कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। कोई पिक्चर बनाते हैं देवी का देवता का, तो उसमें सारी विशेषताओं को दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन की तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली है, न भर रहे हो? कोई कमी दिखाई ना दे, कोई कमी दिखाई ना दे। बड़े से बड़े चित्रकार आप हो, जो अपना चित्र भी बना रहे हो, और आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। एक तरफ आपका भी चित्र बन रहा है और आपके साथ साथ विश्व का भी चित्र बनता जा रहा है। ऐसे अनुभव करते हो ना? नहीं करते हो? कई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा, कई पूछते हैं कि नई दुनिया में क्या होगा। तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो ना। बच्चे पूछते हैं तो बाबा कहते हैं नई दुनिया की तस्वीर ही तो आप हो। आपको देखने से ही पता चलता है कि नई दुनिया कैसा होगा। आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है ना। कितनी बड़ी जिम्मेवारी। आपके जीवन से, आपके रहन सहन से, आपके बोल चाल से, आपके कर्म से भविष्य स्पष्ट होता है। क्या होता है? भविष्य स्पष्ट। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित हो जाए। बाबा कहते हैं इसमें भी अपने आप को देखो कि हमारी ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी आत्मा देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित हो जाए। ऐसा बनी है। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को भूल जाए। कोई भी आत्मा सामने कितना भी अशांत हो, लेकिन जैसी वो सामने आपकी आए तो अशांति को भूल जाए और क्या हो जाए? कुल क्या हो जाए? जैसे कोई कितना भी तपती हुई धूप से निकलते हुए पेड़ के छांव में पहुंचता है तो कितना सुकून मिलता है उसको। बस हाँ कितना अच्छा भी और बैठेंगे। ऐसे ही आज आत्माएं दुख की लहर में, काम की लहर में, क्रोध की लहर में जल रही है, तप रही है। ऐसी आत्माएं जब आपके संपर्क में आ जाए तो उनको भी क्या अनुभव हो? छत्र छाया। हम पेड़ की शीतल छांव में आ, समझ आया? ऐसी अनुभूति हो। आपकी तस्वीर को देख आप अशांति को ही भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। जो भी संबंध संपर्क में आए उमंग उत्साह में नाचने लगे। वो गम भूल जाएगी, गम था वो आते उसका टेंशन कम हो जाए। ठीक है, तो बाबा कहते ऐसे बने हो। अब प्राप्ति स्वरूप की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करें, बोलना नहीं पड़े। संबंध संपर्क में आते ही प्राप्ति स्वरूप की अनुभूति करेगी। भिखारी बनकर आए और भरपूर बनकर भिखारी बनकर आए
और आपसे जब मिले तो लगे कि हाँ हो गया, मिल गया। क्या हो गया? भरपूर होकर जाए, भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूर्त देख मन का वो आंखों का रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। आपकी मुस्कान देख करके मन का और आंखों का रोना भूल जाए और क्या हो जाए? मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया। गीत है ना, किसी ने अपना बना के हमें मुस्कुराना सिखा दिया। तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। आप खुद रोएंगी तो क्या किसी को मुस्कुराना सिखलाएंगे? है ना। एक होता है तन का रोना, एक होता है मन का रोना। तो बहुत सारे लोग तन से तो नहीं रोते हैं लेकिन मन से रोते रहते हैं। तो आप क्या सिखा पाएंगे? है ना। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। तो ऐसी तस्वीर क्या है? ब्राह्मण जीवन है। सदा यह स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन है। हम ऐसे आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे? कहाँ बैठे? जड़ में। जड़ है ब्राह्मण। जड़ क्या होता है? जिसका जड़ जितना मजबूत होता है वो पेड़ उतना ज़्यादा देर तक टिकता है, मजबूत रहता है। तना है ना, तना दिखाया है। जड़ और तना, तना जितना मजबूत वृक्ष उतना टिके। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हैं। ब्राह्मण फाउंडेशन क्या है? मजबूत है। जड़ में देखे ना, सब ब्राह्मण मिलकर तपस्या कर रहे हैं। तो तना क्या है? आधा कल्प तक। सत्युग त्रेता में कोई दिक्कत आता है क्या? नहीं, मजबूत रहती है। क्योंकि द्वापर तक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। साधारण आत्माएं नहीं हो। क्या कह रहे बाबा? साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन। जबकि क्या हो? आधार मूर्त, फाउंडेशन। आप हिले तो सारी दुनिया हिलेगी। फाउंडेशन हिलेगा तो क्या होगा? पूरा बिल्डिंग हिलेगा कि नहीं हिलेगा? ऐसी जो निमित्त है, यदि वो हिले, वो रोए तो सारे लोग के पास वाइब्रेशन पहुंच जाएगा। वो खुश तो सबके पास वाइब्रेशन पहुंचेगा। वो पावरफुल है तो उसका पावरफुल वाइब्रेशन सब तक पहुंचता है। और वही कमजोर है तो पुरुषार्थी लोग भी क्या होंगे? कमजोर हो जाएंगे। इसलिए आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इसलिए क्या बनो तुम? और मजबूत बनो अपनी स्थिति में। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति 16 कला की संपूर्ण स्थिति का आधार है ना। इस समय की हमारी संपूर्ण स्थिति क्या है? 16 कला की संपूर्ण स्थिति का आधार है। अभी आप संपूर्ण बने तभी तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे। तभी तो सत्य में 16 श्रृंगार करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ कितना श्रृंगार करते हैं? अभी ज्ञान की श्रृंगार और वहाँ पर 16 श्रृंगार। अभी भी देवियों को 16 श्रृंगार कराते हैं ना? नहीं कराते हैं? हाँ? अब की एक मत वहाँ के एक राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ एक मत रहेंगे तो वहाँ एक राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान गुण शक्तियाँ, सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार। यहाँ जितना आप ज्ञान और गुणों और शक्तियों से भरपूर रहेंगे वहाँ पे सर्व खजानों से संपूर्ण रहेंगे। कहाँ पर? सतयुग में। यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार। तो यहाँ पे जितना देह से न्यारा रहेगा वहाँ पे 21 जन्मों तक क्या रहेगा? कंचन काया मिलेगा, उसको स्वस्थ रहेगा। क्या रहेगा? और जो यहीं पे खूब सुंदर बनेगा, होठ लाली नगवाली कनवाली चमकाएगा, उसको तो नंबर नहीं है वहाँ पर। लास्ट में आएगा त्रेता के, लास्ट में आएगा। फिर द्वापर से आएगा तो दुखी रोगी भोगी योगी भोगी बनेगा। तो बाबा कहते हैं अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार से। जितना अशरीरी बनने का ड्रिल करेंगे, अभी अभी परम धाम, अभी अभी सकार, 1 सेकंड में पहुंच जाइए परम धाम, उड़िए और परम धाम बाबा को टच किए।
फिर से वापस आ जाए भ्रिकुटी सिंहासन, फिर से परम धाम, फिर से वापस। ठीक है, 1 सेकेंड में अनुभव होता है कि नहीं होता? यही जो राज्यों का कमाल है, कहते अनुभव नहीं होता। 1 सेकेंड की बात है। क्या है? सेकेंड की बात है। मतलब जैसे करंट टच कर दिया, ऐसा अनुभव होता है ना? नहीं होता है तो बोल रहा कि नहीं होता है, झूठ नहीं बोलना है। वही बाबा कहते हैं, यहाँ की बेफिक्र बदसाहपन की जीवन, वहाँ के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन। यहाँ जो बेफिक्र बदसाह रहेगा, वहाँ उसका मन मौज करेगा, मन में किसी प्रकार का उलझन, टेंशन, चिंता, फिक्र नहीं रहेगी। मन की मौज की जीवन इस स्थिति की प्राप्ति के आधार पर बनती है। बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं। किस चीज़ का फिक्र? बाबा को सब फिक्र देती है ना, या अभी फिक्र है? देती है ना। एक बाप दूसरा न। यहाँ की अखंड अटल साधना, वहाँ अखंड अटल अकूट निर्विघ्न साधनों को प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ का छोटा सा संसार, बाप दादा व माता पिता और भाई बहन, छोटा संसार है ना, बाप दादा कहो, माता पिता कहो व भाई बहन, वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। यहाँ के एक माता पिता के संबंध के संस्कार, वहाँ एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। विश्व महाराजन और विश्व महारानी होंगे ना, उसको लोग क्या अनुभव करेंगे? माता पिता के रूप में अनुभव करेंगे। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते हैं, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। भले प्रजा होगा, लेकिन क्या लगता है? अपना ही परिवार है। क्या लगता है? अपना ही परिवार है। इसलिए बोलते हैं कि मेरा घर थोड़ी है तो आप ही का घर है। सचिन क्या कहते हैं, कोई आता है तो ये मेरा घर नहीं, आप ही घर है, जो ले जाना है ले जाइए। ठीक है, मेरा है कहाँ यहाँ पे, इतना ज्ञान होता है वहाँ का। और द्वापर से ये मेरा है और तेरा है। ठीक है, और कलयुग में मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। तो ऐसे परिवर्तन आया। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं कि प्रजा भी अनुभव करती है कि हमारा अपना परिवार है। चाहे मर्तबे रहते हैं, भले राजा है तो भाई मर्तबा तो है, पद तो है, लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय के नहीं। स्नेह के मर्तबे वो राजा है, सम्मान है, कोई संकोच नहीं है, कोई भय नहीं है कि राजा है तो हमको डर लग रहा है। ऐसी बातें, सभी का आपस में इतना स्नेह भरा हुआ है। तो भविष्य की तस्वीर आप हो ना, भविष्य की तस्वीर आप हो ना। यह सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो, ये सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो। कहाँ तक श्रेष्ठ तकदीर बन करके तैयार हुई है, कि अभी तक रेखाएं खींच रहे हो? श्रेष्ठ तकदीर बन के तैयार हो गई या अभी तक रेखाएं खींच रहे हो? होशियार आर्टिस्ट हो ना। होशियार आर्टिस्ट क्या होता है? फट 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 बना देता है। हाँ, तो आप लोग कैसे आर्टिस्ट हैं? होशियार या दूसरों को देख देख के बनाने वाले? बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। हमें दूसरों की तस्वीर नहीं बनानी है, खुद की तस्वीर बनानी है। तस्वीर बनाना मतलब जितना बाबा के श्रीमत पर आप एक्यूरेट चलते जाएंगे, उतना आपका श्रेष्ठ तकदीर का तस्वीर बनता जाएगा। दूसरों को उलाना तो दे नहीं सकते कि इसने ठीक नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। दे सकते हैं क्या? इसके चलते मेरा भाग बिगड़ गया, इसके चलते मेरा पिक्चर बिगड़ गया, तस्वीर बिगड़ गया? नहीं। तो तुम खुद बना रहे हो तो कैसे बिगड़ गया? दूसरा बनाता था तो परिवर्तन हो जाता था, लेकिन आप तो अपना तस्वीर, तकदीर की तस्वीर खुद बना रहे हैं, तो दूसरे को लाना तो
दे नहीं सकते। इसने यह ठीक नहीं किया इसलिए ऐसे हुआ। अपनी तस्वीर आप ही बनानी है, अपनी तस्वीर आप ही बनानी है। और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही है ना, उसमें तो कमी नहीं है ना, बाबा तो सब दे ही रहे हैं, बस बनाते जाना है। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीजें खरीद कर भी बनाते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सके, बाकी खुला बाजार है। बाप दादा हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना, सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर है। क्या समझो? सदा अपने को क्या समझो? हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर है। ऐसा नहीं कि वो उतना साल से चल रहा है तो वो होगा, हम तो अभी आए नहीं। क्या समझो? क्या समझो? हम ही क्या बता रहे थे बाबा? सदा अपने को समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर है। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। बाबा से स्नेह है तो सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण हर आत्मा बाबा का सहयोग है। ऐसा नहीं कि कुछ आत्माओं को ज़्यादा सहयोग है और किन्हों का कम है, नहीं, ऐसी बातें बाबा के पास नहीं। बाबा किसी में भेदभाव नहीं करते। बाबा तो सभी को एक समान ही सहयोग देते हैं, और लेने वाले पर भी है। क्या आप सहयोग ले पा रहे हैं बाप? नहीं। बाप का सहयोग हर आत्माओं के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुना है। एक के रिटर्न में क्या है? पदम गुना है। जो भी सहयोगी आत्माएं हो, उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, और जब तक है तब तक है ही है। समझे? जब तक आप हैं तब तक बाबा का सहयोग आपको है ही है, मिलेगा ही। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है ना, फिर डरते क्यों है? परीक्षा में क्या होगा? जब बाबा सहयोग दे रहा है तो फिर डरते क्यों है? ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो, ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो। कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहाँ भाग्य होता है वहाँ वरदान होता है, वहाँ मुश्किल होता ही नहीं है। यहाँ पे आप लोग का भाग्य है तभी तो बाबा घर में आए हैं ना। और जहाँ भाग्य वहाँ वरदान होता है, वहाँ मुश्किल नहीं। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा ना? हाँ? नहीं आएगा? तो सभी फर्स्ट डिवीजन में तो आने वाले हो ना? पूछ रहे बाबा, नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है ना? तो किसमें आना है? फर्स्ट डिवीजन सबके लिए। अरे 60% सेवा आया तो फर्स्ट डिवीजन में आ गया ना। अरे चलो मान लो नंबर 1 नहीं आ सकते हो, फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना। क्या समझे? तो फर्स्ट डिवीजन में आना है कि नहीं आना है? फर्स्ट डिवीजन सबके लिए। कुछ कर लेना अच्छा है ना। बाप दादा तो सब कुछ जानते रहे हैं, चाहे भारतवासी हो या डबल विदेशी हो, लेकिन अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ करते रहो, बुझते क्यों हो? कभी अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं, अच्छे भी रिजल्ट आउट के पहले ही कि हमको कौन पूछ रहा, हमारा नंबर कहाँ, दे तो बैठा हुआ इतना साल से चलने वाला। ऐसी बातें नहीं, लगे तो रहो जब तक रिजल्ट आउट होता है। और साथ क्यों छोड़ना है? अंत तक लगे रहना जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता है।
तो यह जगह मिल जाएगी ना, इसलिए जो भी लेने चाहो अभी चांस। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, टू लेट, बोर्ड भी क्या लग जाएगा, टू लेट, अब जगह नहीं है। यह सेट फुल हो जाएगी, इसलिए खूब उड़ो, दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। दौड़ेंगे तो थक जाएंगे, दौड़ेंगे तो दौड़ने का समय नहीं है, उड़ने का समय। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे ना, दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे और उड़ने वाले उड़ जाएंगे। पहाड़ भी आएगा तो क्रॉस कर जाएंगे, और दौड़ने वालों से चढ़ेगा, रास्ता बनाएगा, तब तक टाइम में खत्म हो जाएगा और थक भी जाएगा। बोले अब आराम करते तब होगा कुछ। हाँ? तो उड़ने वाले उड़ जाएंगे, उड़ते चलो और उड़ाते चलो, उड़ते चले और तो कैसे उड़ेंगे? जब खुद को आत्मा समझेंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो आप उड़ेंगे। आत्मिक स्मृति में रहना ही उड़ना है, और देह स्मृति में आना ही दौड़ना है। समझ में आया? तो जितना निराकारी स्थिति का अभ्यास आप करते जाएंगे उतना आपकी उड़ती कला है। निराकारी स्थिति ही क्या है? उड़ती कला है। अब कितना लोग सोचते हैं कैसे उड़ेंगे भाई, बाबा उड़ने के लिए बोल रहे हैं। हाँ? जिसका जितना निराकारी स्थिति का अभ्यास पक्का होता जाएगा उतना उड़ती कला में रहेगा। तो कोई भी समस्या झंझट टोक नहीं पाएगा। कोई भी समस्या आती है 1 सेकंड में निराकारी बन जाएगी। ये कैसे क्रॉस हो जाता है पता चलता है? नहीं, निराकारी नहीं बन पाएंगे, टिक ही नहीं पाएंगे। तो 1 मिनट का काम 2 घंटा ले लेता है, वही सोचते रह जाते हैं फिर। ठीक है? नहीं फट से बिंदु बन जाइए। बोलने वाला बोल दिया, बिंदु लगा दो, फुल स्टॉप, आगे बढ़ो। लेकिन बिंदु लगता ही नहीं, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, फिर चलते रहता है। क्या बोला, क्या बोला, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ था, है ना? तो फिर आप वो दौड़ रहे हैं, सब उसमें क्या कर रहे हैं, फिर थक जाते हैं, माथा भारी हो जाता है, फिर योगो नहीं लगता है। ठीक है? इसलिए उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को विश्व का आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणाधिकार प्राप्त कराने वाली पूज्य ब्राह्मण सुदेव आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को हम रूहानी बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो? बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो? नहीं करते हो? तो बाबा का तो हाथ है नहीं है तो कैसे करते हो? तो निराकार है, है? श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। बाबा के जो श्रीमत है ना, वही बाबा का हाथ है। यदि आप बाबा के श्रीमत पे चलते रहेंगे तो बाबा का हाथ सर पे अनुभव। समझ में आया? तो जहाँ हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहाँ श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है। इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति रख आगे बढ़ते चलो। सदा हाथ है और सदा जीत है। जहाँ बाबा के हाथ सर पे है तो वहाँ तो हर कदम में क्या है? जीत है। क्या है? आज एक प्रश्न है कि सहयोगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी? बच्चे लोग पूछे होंगे। तो बाबा उत्तर बताते हैं,
बाप ही संसार है। बाप ही क्या है? इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है ना। बुद्धि कहाँ जाती है? संसार में। तो बाबा ही हमारा संसार है। बाबा ही हमारा संसार। वही बाप है, वही माँ है, वही धन है, दौलत है, रुपया, सब कुछ मेरा कौन है? बाबा है। तो बाबा कहते हैं जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही नहीं जाएगी, जंगल में तो नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन जब बाप को संसार बनाएंगे तब ना। बाप को संसार नहीं बना, इसलिए बुद्धि जंगल में भटक जाता है। क्या भटक जाता है? संसार ही क्या है? संसार के लिए रात नाते रिश्ते सब जंगल है ना। क्या है? तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे ना। क्या बन जाएंगे? नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से बुद्धि हटाओ और वहाँ से जुड़ो। बाबा ही माता है, पिता है, सखा है, सखी है, बंधु है, पति है, पत्नी है, सब कुछ वही है। तो फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना। नहीं जाएगी। तो बाप तो सदा बाप के स्नेह में समाये रहो, जो भूल नहीं सकता। सदा बाबा के प्यार में खोए रहो तो भूल नहीं सकता। लेकिन जैसे स्नेह कम तो थोड़ा थोड़ा गम है ना। जैसे स्नेह में क्या रहो? जैसे कोई किसी को प्यार से याद करता है तो सब कुछ भूल जाता है कि नहीं? आप ही बाबा की याद में बैठे एकदम खो जाइए, बाबा बस देखते रहिए और उसमें एकदम समा जाइए। पता नहीं चलता कि हम यहाँ पर थे। अचानक ध्यान टूटता है तो क्या लगता है? अरे इतना घंटा हो गया, हम कहाँ पर थे, पता ही नहीं चला। ठीक है? तो स्नेह में क्या करना है? समा जाना। तो अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है। डबल विदेशियों में इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेशी सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं ना। विदेशी क्या करते हैं? जॉब भी करते हैं, बाबा की सेवा भी करते हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते हो। यह भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना भी क्या है? हिम्मत का काम है। ऐसी हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना पदम गुना बाप मददगार है ही। जितना हिम्मत उतना बाबा का मदद आपको मिलेगा ही। लेकिन दोनों पार्ट बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो। यदि बाप दादा बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से तो मुक्त हो ना। विदेशी से पूछ रहे हैं, माया से तो मुक्त हो ना। जब योग युक्त है तो स्वतः ही माया से मुक्त है। जब योग युक्त है तो स्वतः ही माया से मुक्त है। हाँ, योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त। बाबा याद रहेगा तो माया तंग नहीं करेगा। और जहाँ कनेक्शन हटा तो कनेक्शन माया से टूट जाता है ना। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती है। कौन प्यारी लगती है माया को? जैसे बाबा को आप प्यारे लगते हैं ना, ऐसे माया को भी आप प्यारे लगते हैं। जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मजा आता है ना। पहलवान कभी कमजोर से लड़ेगा? जैसे से बाबा के ज्ञान योग में आगे बढ़ेगा, पहलवान बन गए तो माया भी किसे लड़ेगा? तो जितना आगे बढ़ रहा है उसी से अच्छा ही लड़ने लायक है, चलो इसकी थोपी लगाते हैं। तो माया भी शक्तिशाली है, आप भी सर्वशक्तिवान हो। तो माया को सर्वशक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है ना। आप तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से, या कभी कभी नए रूप से आ जाती है। माया का भिन्न रूप जान गए ना, कभी संबंध से, कभी संपर्क से, कभी खुद से, कभी मोबाइल से, कभी टीवी से, भिन्न तरीके से आती है ना। तो जान गए हो ना, ये अभी भी नया तरीके से आती है। तो जान गए कभी धोखा खाएगा नहीं खाएगा।
नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। माया का भी ज्ञान जरूरी है, क्योंकि जब तक माया को नहीं जानेंगे तब बचेंगे कैसे उसकी धोखा से। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। समझ में आया? कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमजोर भी हो या कार्य ज्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। तन कमजोर हो, कार्य ज्यादा हो, बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी थकना नहीं। मन से थक जाएंगे तो फिर थक जाएंगे। तन की थकावट मन की खुशी से समाप्त हो जाती है ना। तन की थकावट होती है तो मन की खुशी से क्या होती है? समाप्त हो जाती है। लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। तो मन थक गया तो तन भी ऑटोमेटिक थक जाता है कि नहीं? मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकेंड में बाप के वतन में आ जाओ। कहाँ वतन में आ जाओ? सूक्ष्म वतन में पहुँच जाओ, बाबा के पास या मूल वतन में चले जाओ। अगर मन को थकाने के आदि होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा। फालतू फालतू सोच कर मन को थका लेंगे तो क्या होगा? उमंग उत्साह का अनुभव होगा? नहीं होगा। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसे अनुभव नहीं तो मन थक जाएगा ना। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसा अनुभव नहीं होगा। मतलब खुद ही चल रहे हैं, क्या अनुभव होगा? हाँ, मेहनत से चल रहे तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट तो फील होगा ना। हाँ, इसलिए हमेशा समझो करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा। अपने थोड़ी चल रहे हैं, बाबा चला रहा है। कौन चला रहा है? बाबा चला रहा है। तो क्या औकात जो हम यहाँ तक पहुँच पाते। समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते हैं। जैसा समय वैसी सेवा और वैसी शक्ति को धारण करें। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है। आज नहीं तो कल। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करते हो तो बाप दादा कभी उलाहना नहीं देंगे। कि सच्चे दिल से आप सेवा करते हैं तो उलाहना नहीं देंगे। इतना काम किया, इतना नहीं किया, शाबाश मिलेगी। क्या मिलेगी? समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण। सच्चे दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहेब राजी है। सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो जो आपका कार्य रह ही जाएगा तो बाप कहाँ न कहाँ से पूरा कराएगा। जो सेवा जिस समय में होनी है वह होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। सेवा कभी रह नहीं सकती। सेवा कभी कि अपनी अवस्था भी बना दी है। ऐसा नहीं कि सेवा के चक्कर में अपना स्व सेवा छूटी। ठीक है? किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों को सहयोगी बनाएंगे। किसी न किसी को टच करेगा। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है। योगी बच्चों को समय पर मिलता है। ज्ञानी बच्चों को नहीं मिलता है। ज्ञान खूब फटर फटर सुनाते हैं, फराट फराट फराट, लेकिन योगी नहीं लगता है। अमृत बेला नहीं उठते, उसको सहयोग नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही नहीं। समझ में आया? लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिल वाले सच्चे सेवाधारी। किसको मिलेगा? आप लोग का सच्चा दिल है कि नहीं है? सच्चा तो दिल है। हाँ? सच्चा दिल माना जिसके दिल में एक बाबा के सिवाय और कोई नहीं हो। जिसके दिल में एक बाबा के सिवाय और कोई न हो, उसका दिल सच्चा है। नहीं तो बाल बच्चा भी इधर है, हाँ, पति भी है, रिलेशन भी है, याद आता है ना? आपका दिल सच्चा थोड़ी है, झूठा है। ठीक है? निभाना अलग बात है। थोड़ा निभाना है ना, जोड़ थोड़ी निभाना है। सच्चे दिल वाले सच्चे सेवाधारी हो। तो सभी सच्चे सेवाधारी हो ना? सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो। साहेब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना कि साहेब हमारे ऊपर राजी है। हाँ, अच्छा अच्छा
आज का वरदान। एक बाप के लौ में लवलीन रह, एक बाप के लौ में लवलीन रह, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले, सफलता मूर्त भव। एक बाप के लौ में लवलीन रह, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले, सफलता मूर्त भव। समझिए, सेवा में व स्वयं में चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। कैसी प्यार? अटूट प्यार। कोई कितना भी तोड़ना चाहे लेकिन प्यार टूट नहीं सकता, चाहे माया तोड़ना चाहे, चाहे संबंधी या संपर्क वाले, लेकिन वो टूट नहीं सकता। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे, ऐसा प्यार हो कि बस बाबा ही नजर आए, बाबा की मुरली ही याद आए। संकल्प में भी बाबा और बोल में भी बाबा, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, और कर्म में भी बाबा का साथ, और कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह का बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देती है। ऐसी लवलीन आत्मा थोड़ा सा भी किसी को ज्ञान सुना दी तो चुप, मतलब लग जाता है उसको, उसके अंदर समा जाता है और बाबा का बच्चा बन जाता है। ऐसी लवलीन आत्मा एक बाबा शब्द जादू का काम करता है। तो बाबा शब्द क्या काम करता है? जादू का काम करता है, और रूहानी जादूगर बन जाती है। क्या बन जाती है? जादूगर बन जाती है। और आज का स्लोगन, योगी तू आत्मा वह है। ने कहा ना, सहयोग किसको मिलेगा? योगी आत्मा को। योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अंतर्मुखी, वो आत्मिक चिंतन में रहता है, बकर बकर नहीं करता है, ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 5/9/21 के मावा के रिवाइज है 15/3/88। शीर्षक है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज क्या है? टीचर्स डे। क्या है? टीचर्स डे। सभी लोग तो जगह जगह पर टीचर्स डे मना रहे हैं, है ना। अभी हम लोग बाबा को याद करेंगे, याद से इसके बाद आगे भी